दोस्तों एमएसएमई का भारत की जीडीपी में करीब 29% का योगदान है। वहीं देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई करीब 50% रोल अदा करती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में एमएसएमई सेक्टर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। भारत में करीब 13 मिलियन एमएसएमई हैं और इनमें काम करने वाले एम्प्लॉइज करीब 30 से 40 मिलियन हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर एमएसएमई क्या होती है और कौन कौन सी इंडस्ट्री एमएसएमई के अंतर्गत आती है, और अगर आप अपने बिजनेस को एमएसएमई के रूप में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, धीरू टॉक्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं धीरेन्द्र। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये एमएसएमई क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। दोस्तों गवर्नमेंट सभी इंडस्ट्रीज को उनके इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर और उनके एम्प्लॉय की संख्या के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देती है। ये 3 कैटेगरीज हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंटरप्राइजेज और मीडियम एंटरप्राइजेज। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के आधार पर इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जबकि कई देशों में यह टर्नओवर या एम्प्लॉयज की संख्या के आधार पर भी होता है। अब ये जो एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इसे भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इनमें फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज और सेकेंड है सर्विस एंटरप्राइजेज। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज वे होते हैं जो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी वे कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसके जरिए प्रोडक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां जो काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट्स यानी रॉ मटेरियल की मदद से एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। और भी कई सारी इंडस्ट्रीज जैसे मेडिकल इक्विपमेंट, टेक्सटाइल एंड गारमेंट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, इन सबको मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में ही रखा गया है। एमएसएमई का दूसरा पार्ट है सर्विस एंटरप्राइजेज। ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन आदि। भारत में पहले एमएसएमई को एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था, लेकिन 16 जून 2006 को एक एक्ट बनाया गया, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस को उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में बांटा गया। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो जिन बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक होता है उन्हें स्मॉल एंटरप्राइजेज कहा जाता है। वहीं जिनका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ तक का हो उसे स्मॉल एंटरप्राइजेज कहा जाता है। जो बिजनेस 5 करोड़ से 10 करोड़ तक इन्वेस्ट करे वे मीडियम एंटरप्राइजेज के नाम से जाने जाते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में ये वैल्यू थोड़ी कम होती है, यानी वे बिजनेस जिनका इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक होता है वे स्मॉल एंटरप्राइजेज की कैटेगरी में आते हैं। वहीं 10 लाख से 3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस को स्मॉल एंटरप्राइजेज कहा जाता है। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट करने वाले बिजनेस मीडियम एंटरप्राइजेज के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह आप आसानी से अपने बिजनेस के बारे में पता लगा सकते हैं कि वह कौन सी कैटेगरी में आता है और बिजनेस को एमएसएमई के रूप में रजिस्टर्ड कराकर गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा ले सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। इसके लिए गवर्नमेंट ने उद्योग आधार योजना शुरू की है। आपको udyogAadhar.gov.in पर जाना होगा और अपने बिजनेस की डिटेल्स फिल करनी होगी। इस तरह आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। तो अब जानते हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से आपका बिजनेस सरकार के पास रजिस्टर्ड हो जाता है, जिससे आप गवर्नमेंट के द्वारा एमएसएमई के लिए निकाली गई समय समय पर योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। एमएसएमईज को बैंक आसानी से लोन दे देती हैं क्योंकि उसकी गारंटी सरकार खुद लेती है। वहीं लोन पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी कम होता है। एमएसएमईज को गवर्नमेंट बिजली, टैक्स आदि में भी सब्सिडी देती है। दोस्तों गवर्नमेंट के कई ऐसे टेंडर होते हैं जो सिर्फ एमएसएमईज के लिए ही होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपके बिजनेस के एमएसएमई के रूप में रजिस्टर्ड होने से आपको एक्साइज छूट योजना का भी फायदा मिलता है। तो दोस्तों इतने सारे फायदे आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से उठा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि पैन कार्ड और एक आईडी प्रूफ, जो कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। इनके अलावा एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपके बिजनेस की पूरी डिटेल चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि आपका बिजनेस भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, तो आपको एज ए एमएसएमई रजिस्टर्ड करवा इतने सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल धीरू टॉक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।